नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी और रोमांचक कहानी जिसका नाम है अनजाने रास्तों का रहस्य। इस कहानी में हर मोड़ पर छुपा है एक नया रहस्य जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक अनजाने रास्तों का रहस्य। गर्मी की दोपहर थी और गांव के पास के जंगल में हवाओं का शोर और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उस दिन रमेश और उसकी पत्नी सीमा शहर से गांव लौट रहे थे। रमेश, जो एक साधारण आदमी था, शहर में नौकरी करता था। शहर की भागदौड़ से परेशान होकर दोनों ने गांव में कुछ दिन शांति से बिताने का निर्णय लिया था। रास्ते में उनकी कार अचानक जंगल के पास एक अनजान मोड़ पर बंद हो गई। रमेश ने कार को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अब उनके पास जंगल से होकर गांव तक पैदल चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। सीमा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन रमेश ने उसे सांत्वना दी और दोनों ने जंगल के रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता घना और सुनसान था। रास्ते पर चलते चलते उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना मंदिर था। मंदिर पर ताला लगा था, लेकिन उसके दरवाजे पर कुछ अजीबोगरीब निशान थे। सीमा ने डरते हुए पूछा, रमेश, यह जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, हम यहाँ से जल्दी निकल चलें। रमेश ने उसकी बात मान ली और दोनों ने मंदिर के पास से जल्दी से निकलना शुरू किया। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, रुको बेटा। रमेश और सीमा ने पलटकर देखा। एक बूढ़ी औरत जो सफेद साड़ी पहने थी उनके पास आई। उसने कहा, इस मंदिर में मत जाओ, यहाँ भूतों का वास है। सीमा के चेहरे पर डर और भी बढ़ गया, लेकिन रमेश ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहा और उसे अनसुना कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता है। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन उनका मन अब भारी होने लगा था। कुछ ही देर बाद वे एक चौड़ी नदी के पास पहुँचे। नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था और उस पर एक पुराना लकड़ी का पुल था। पुल बहुत ही जर्जर हालत में था। सीमा ने घबराते हुए कहा, रमेश, यह पुल पार करना सुरक्षित नहीं लगता। रमेश ने उसे दिलासा दिया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यह पुल पार करना ही होगा। वे दोनों पुल पर कदम रखते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। पुल डरावनी आवाजें करने लगा। पुल के बीच में पहुँचते ही एक जोरदार आवाज आई, कौन हो तुम लोग? सीमा का दिल दहल गया। रमेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम गाँव जा रहे हैं, कृपया हमें जाने दें। अचानक पुल हिलने लगा और दोनों के कदमों के नीचे से लकड़ी टूटने लगी। उन्होंने भागते हुए किसी तरह पुल पार किया और दूसरी तरफ पहुंच गए। अब वे दोनों बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आगे चलते चलते वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां एक बड़ा पेड़ था। पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था, जो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। उसने उन्हें देखा और कहा, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। रमेश ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, मैं भी तुम्हारी तरह इस रास्ते पर चला था, लेकिन अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सीमा ने रमेश का हाथ पकड़ लिया और उसे यहाँ से तुरंत जाने को कहा। वे तेजी से उस आदमी से दूर चलने लगे, लेकिन अब उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात होने लगी थी और अंधेरा गहराने लगा था। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। अचानक एक बड़ा पत्थर उनके सामने आ गिरा और एक खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रास्ते पर चलने की? रमेश और सीमा अब पूरी तरह से घबरा चुके थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक उन्हें एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन गई। वे उस रोशनी की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ एक छोटा सा घर था। घर के दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। उसने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, तुम लोग सुरक्षित हो, अब चिंता मत करो। रमेश और सीमा को राहत महसूस हुई। बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें खाना खिलाया और कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है इस जंगल के रास्ते पर चलने की। यह रास्ता उन लोगों के लिए है जो अपने मन में लालच और बुराई रखते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में केवल अच्छाई थी, इसलिए तुम यहाँ से सुरक्षित बाहर आ गए। रमेश और सीमा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति का धन्यवाद किया और समझ गए कि जीवन में सही रास्ते पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें अगली सुबह गांव तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाया। अगली सुबह रमेश और सीमा ने गांव की ओर रुख किया। उन्होंने पिछली रात की घटनाओं से बहुत कुछ सीखा था। वे समझ गए थे कि जीवन में अच्छाई का रास्ता ही सही रास्ता होता है और किसी भी परिस्थिति में हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन अगर हमारा मन साफ और नेक इरादों वाला हो तो हम किसी भी मुसीबत से सुरक्षित बाहर आ सकते हैं। सही रास्ता
हमेशा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी अनजाने रास्तों का रहस्य? इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन के हर रास्ते पर सच्चाई और नेक इरादों का होना कितना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।